हाँ इसको Yes, पढ़िए sir. आप। Yes. Progress. निहाल पढ़िए इसको। Payment of wages. When less than 1,000 persons are employed, wages shall be paid before the payment day of from closure of payroll cycle. हाँ पेरोल साइकिल, पेरोल More पेरोल नहीं। than 1,000 workers. When more than 1,000 workers are employed, wages shall be paid before the expiry of the 10th day from a closure of payroll cycle. All wages shall be paid in current coins of currency notes or in both. The same can be credited in employee's bank account or pay by check after obtaining an authorization. Notice to be displayed showing rates of wages, hours of work, wage period, dates of payment, names and addresses of the inspector and to send copy to the inspector. Deduction of wages. Deductions such as fine deduction for amenities and services supplied by the employer, advantages paid over payment of wages, loan granted for house building or other purposes, income tax payable in persons of order the code, PF contributions, cooperative societies, premium for life insurance, contribution to any fund constituted by employer or a trade union, recovery of losses, ESI contributions, etc. Okay. Okay, sir. So पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जहां पर 1,000 या 1,000 से अधिक, सॉरी 1,000 से कम एम्प्लॉयज हैं, तो वह उनको जो है पेमेंट, पेरोल साइकिल जो होता है, पेरोल साइकिल के 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। और जहां भी 1,000 से अधिक एम्प्लॉयज हैं वहां पर 10, मतलब पेरोल साइकिल से 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है। दिस इज फॉर मंथली वेजेस। अगर डेली पेमेंट किया जा रहा है तो डेली तो सेम डे पेमेंट करना होता है। वीकली है तो वीकली मतलब एंड ऑफ द वीक में करना है। अगर फोर्टनाइटली पेमेंट करते हैं, 15 दिन में करते हैं, तो 2 दिन के बाद, 15 दिन का जो साइकिल है कंप्लीट होने के 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर मंथली पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट आप 7 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो, पेमेंट साइकिल कंप्लीट होने की। अगर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 1,000 से कम है, 1,000 से अधिक है तो 10 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। और जो पेमेंट है इट हैज टू बी paid in current coins or currency notes or in both. हाँ तो करंट कॉइन्स मतलब जैसे क्या होता है कि जो कॉइन्स अभी नहीं चल रहे हैं, इस तरह के किसी कॉइन्स में, जैसे मान लीजिए 500 का 1,000 का जो नोट बंद हो गया, तो उन सब में पेमेंट नहीं किया जा सकता है। जो चल रहे हैं उसी में करना है। और अब क्या होता है, बैंक चेक से पेमेंट किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे कि अभी हमने पिछली बार पढ़ा नोटिस डिस्प्ले, तो नोटिस डिस्प्ले जो है वो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर भी जो मिनिमम वेजेस में हमने पे किया था, जो मिनिमम वेजेस में हमने नोटिस डिस्प्ले किया था वो, और पेमेंट ऑफ वेजेस में जो हम उसे डिस्प्ले करेंगे, तो उसमें क्या होगा, रेट्स ऑफ वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, वेज पीरियड, डेट ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर, ये सारा जो जैसे वो है सेम लगभग वही डिटेल्स इसमें भी होते हैं। और ये गेट पे या ऐसी जगह जहाँ सबको दिखाई दे। डिडक्शंस, सो डिडक्शंस जो यहाँ पे लिखे हैं बस वही डिडक्शंस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई सर एक क्वेरी था सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ सर पेरोल साइकिल 1 to 30 होता है ना सर? जरूरी नहीं है। पेमेंट साइकिल आपको डिसाइड कर सकते हो, मतलब द एम्प्लॉयर कैन डिसाइड पेमेंट साइकिल। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स का पेमेंट साइकिल होता है 21 से लेके 20 तक, मतलब इस महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक पेमेंट साइकिल रखते हैं और 30 तारीख तक पेमेंट कर देते हैं। ओके समझ गए? तो पेमेंट साइकिल मतलब वो एम्प्लॉयर डिसाइड कर सकता है कि वो
कौन सा साइकिल रखेगा, एक दिन डेली पे करेगा, हफ्ते में पे करेगा, 15 दिन में पे करेगा, या महीने में पे करेगा, और महीने में करेगा तो किस तारीख से किस तारीख तक पे करेगा, ये एम्प्लॉयर कैन डिसाइड द पेमेंट साइकिल। ओके ओके सर। हाँ, जी सर। तो डिडक्शंस ऑन वेजेस, डिडक्शंस में जो है जो यहाँ पे लिखे हैं वैसे क्या है, फाइन अगर कोई इम्पोज हुआ है तो, अम्यूनिटीज अगर जो दे रहे हैं उसके उसका, जैसे अम्यूनिटीज में क्या है, कैंटीन फैसिलिटी वगैरह होता है तो उसका डिडक्शंस, एडवांस कुछ पे किया है तो उसका, ओवर टाइम पेमेंट हुआ है तो वेजेस का ओवर पेमेंट हो गया, वेजेस पिछली बार इन्हें ज्यादा पेमेंट हो गया था तो इस महीने में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हाउस लोन दिया है एम्प्लॉयर ने तो उसका डिडक्शन हो सकता है, इनकम टैक्स का हो सकता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस, और एनी एम्प्लॉयर ने अगर कोई ट्रेड यूनियन का अगर कोई है तो उसका, और रिकवरी फॉर लॉसेस, अगर एम्प्लॉय की वजह से कोई लॉस हुआ है उसका रिकवरी, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। और किसी भी केस में डिडक्शंस should not be more than 50% of the gross emoluments, मतलब ग्रॉस वेजेस, ठीक है ना। ग्रॉस वेजेस का यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस वेजेस, ये हो गया, ये हुआ क्यों नहीं? ओके, ये है चेक पॉइंट्स। सैलरी डेट ऑफ पेमेंट, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 7th या 10th, नंबर ऑफ मैन पावर या हेड काउंट के आधार पर। और प्रूफ ऑफ पेमेंट, देखो प्रूफ ऑफ पेमेंट मतलब उसने पेमेंट कर दिया, इसका प्रूफ देना। जैसे मान लो कहता है कि हमने बैंक ट्रांसफर किया है, तो बैंक ट्रांसफर किया है तो आप बैंक का स्टेटमेंट लगाओ या मिनी स्टेटमेंट लगाओ, या एक एक्सेल शीट आप लेके बैंक का स्टैंप वगैरह कुछ हो, ऐसा कुछ चेक होना चाहिए। ये ऑडिट के टाइम पे ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। क्लियर, एनी डाउट्स इन दिस एक्ट?